नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज की कहानी है फूलों की बारिश। सावन का महीना शुरू हो गया और दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही थी। जिस तरह मेरे सामने मेरे कमरे की खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, उसी तरह आंखों में आंसू गिर रहे थे। मेरे हाथ में अखिल का दिया पत्र था जो मेरे आंसुओं से भीगने लगा। आज से 7 साल पहले वह मेरी ज़िंदगी में आया था। जिस तरह उसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा था, उसी तरह एक दिन वह मेरी ज़िंदगी से गायब भी हो गया। यह सब एक छोटे से चमेली के फूल से शुरू हुआ था। वह सफ़ेद फूल आज भी मेरी डायरी में सुरक्षित है। यह बात 2014 की है, जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। मन ऊहापोह में था कि नया कॉलेज कैसा होगा, पुरानी सहेलियां कहाँ कहाँ पढ़ेंगी, कुछ पता न था। जिंदगी ने एक नया सा मोड़ लिया था। मन में उत्साह भी था। कॉलेज को सावन के महीने में शुरू होना था, वही मौसम जो मुझे सबसे अधिक पसंद था। और अनजाना सा एक भय भी, एक नई सहेलियाँ कैसी होंगी। कॉलेज का पहला दिन तो बहुत खूब था। नई सहेलियाँ बनी, नई किताबें मिली और इन्हीं के साथ मेरे पीछे बैठे लड़के की 2 खूबसूरत आंखें भी मुझसे मिली। लड़का मुझे हर लेक्चर के बाद निहारता रहा और मैं उसकी आंखों में खो जाती। मैं उसे देखती और वह मुझे बस बात करने का कभी मौका नहीं मिला था। एक दिन जब कॉलेज से घर लौटने लगी, आकाश पर काले बादल छाए हुए थे। मैंने जल्दी से मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ी। मुझे अपने घर सादरा जाना था। अचानक बारिश शुरू हो गई। उससे पहले कि मैं भीगती, किसी ने मेरे सिर पर छाता तान दिया। मुझ पर बूंदें गिरनी बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो मुझे हर लेक्चर के बाद देखा करता था। मैंने तुरंत उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अखिल बताया। बातचीत में पता चला कि वह मेरे घर के करीब रहता है। हम दोनों ने मेट्रो ली और घर की ओर चल दिए। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? अखिल ने पूछा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने सकशाते हुए कहा। वह मेरे पास बैठ गया। एक छतरी के नीचे होने के बावजूद हम भीग चुके थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। मैंने उसे मुड़कर देखा। उसके वह भीगे हुए बाल और भूरी आंखें, मैंने आज तक किसी लड़के को इतनी करीबी से नहीं देखा था। उसने भी मेरी तरफ मुड़कर देखा। तभी उसने अपनी कमीज की जेब से चमेली का छोटा सा फूल निकाला और मुझे दे दिया। इतने में उसका स्टेशन आ गया और मुझे बाय कहकर चला गया। काफ़ी देर तक मैं उसके बारे में सोचती रही। उसका दिया फूल मुझे ऐसा लगा जैसे उसे अपना दिल का टुकड़ा दे दिया हो। जाने कब मेरा स्टेशन पीछे छूट गया और मैं मानसरोवर पार्क स्टेशन पर उतर गई। दीदी कैसी हो? क्या मैं अंदर आ जाऊं? मेरी बहन सृष्टि ने दरवाजे से पुकारा और तभी मैंने वह पत्र अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। धृति दीदी, परसों आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आज शॉपिंग के लिए चलना है क्या? सृष्टि ने पूछा। आओ चलें, वैसे भी घर से बाहर काफ़ी समय हो गया है। हम कनॉट प्लेस चले गए। मैंने कहा, हाँ दीदी ठीक है। वैसे भी मम्मी ने कहा है कि आपको एक अच्छी सी साड़ी दिला दूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ले चलूँ? सृष्टि, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, पर मुझे फेसबुक पर मिला था। सोचा आज आपके बहाने उससे मिल लूँ। चलो फिर तय रहा, आज आपके साथ कॉफ़ी पियेंगे। हम दोनों मेट्रो में कनॉट प्लेस पर पहुंच गए, पर सृष्टि खड़े ही पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सृष्टि कैसी हो? हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वे भूरी आंखें, वह खूबसूरत चेहरा मैंने कहीं देखा था। धृति दीदी, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। मैं इसे फेसबुक पर मिली थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर मेरी बहन की पूरी दुनिया में यही लड़का मिलना था। पर हाँ, उसमें सृष्टि की कोई गलती नहीं थी। उसे क्या पता था कि वह मेरे कॉलेज का प्यार था। मेरा मन काफ़ी उदास हो गया। दिल कर रहा था मैं घर चली जाऊं और अपने तकिए को गले लगाकर खूब रोऊं। दीदी पहले कॉफ़ी पीने चलें? आज अखिल को शाम को कुछ काम है। मैं हमारे साथ शॉपिंग पर नहीं चल पाएंगे, सृष्टि ने मचलते हुए कहा। मैंने केवल सिर हिलाकर हाँ कर दी। हम काफ़ी
हम कॉफ़ी के लिए इंडियन कॉफ़ी हाउस चले गए। सृष्टि बताने लगी कि अखिल की मनपसंद जगह आखिर मनपसंद क्यों नहीं होती। अखिल और मैं कॉलेज के दिनों में यहीं तो आया करते थे। वह ऐसे जता रहा था जैसे मानो मुझे जानता ही ना हो। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। शायद वह कॉलेज का नकली प्यार था जो कभी हुआ ही नहीं था। सृष्टि और अखिल एक साथ बैठ गए और मैं मेज की दूसरी तरफ अकेले। मन में चाहे आज भी उसके लिए प्यार बचा हुआ था, लेकिन हम दोनों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लग रहे थे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। जब दोनों एक दूसरे को देखते तब मुझे मन में बड़ी ईर्ष्या जरूर होती, पर आखिर वह मेरी बहन के लिए था। वैसे भी मेरी शादी कुछ दिनों में तय हो जाएगी, इसलिए मैंने उन्हें जुदा करने के बारे में सोचा भी नहीं। अखिल, अपने बारे में कुछ धृति दीदी को बताओ, सृष्टि ने अखिल से कहा। मैंने अपनी डिग्री कॉमर्स कॉलेज से ली थी, फिर मैं लंदन उच्च शिक्षा के लिए चला गया और अब मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मैं ये सब उतरा मुंह लेकर सुन रही थी। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं इससे कभी ऐसे मिलूँगी। मैं बात तो सुन रही थी, लेकिन एक भी शब्द मेरे जहन में नहीं बैठ रहे थे। अच्छा सृष्टि, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। बहुत दिनों बाद दिल्ली लौटा हूँ, सो बहुत से छोटे मोटे काम निपटाने हैं। सृष्टि ने उसे हंसकर विदा किया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। हम बाजार में घूम रहे थे, तभी सृष्टि ने मुझे अजीब सा सवाल किया। दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने हाँ में सिर हिलाकर हामी भर दी। आपको अखिल कैसा लगा? दीदी, सृष्टि ने हंसते हुए पूछा। मुझे वह अच्छा लगा। अच्छी नौकरी है उसके पास, अच्छा दिखता है। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सृष्टि ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे मेरा टूटे हुए दिल को और भी तोड़ दिया। तो दीदी, हम शादी कर लें? ये सब जब सृष्टि के मुंह से निकले तब मेरे मन में कुछ चटक गया। मेरे दिल में भी उम्मीद की आखिरी किरण थी, वह भी बुझ गई। मैंने उदासी में उससे कहा, हाँ, तुम दोनों शादी कर लो, सुखी रहोगे। सृष्टि ने मुझे गले लगाकर शुक्रिया कहा। तभी उसकी नज़र दुकान की शो विंडो में सजी हुई एक गुलाबी साड़ी पर पड़ी। उसने मुझे वह साड़ी देखने को कहा। साड़ी बहुत सुंदर थी। वह हल्का गुलाबी रंग, गुलाब की पंखुड़ियों की एम्ब्रॉयडरी और रेशम दुकान में लगी लाइटों में चमक रहा था। उसने मुझे वह साड़ी लेने को कहा, परंतु उसकी कीमत 20,000 रुपये थी। मैंने आज तक कभी इतनी महंगी साड़ी नहीं पहनी थी। मैंने तभी मना कर दिया। दीदी, आप भी न कमा लो। शादी बार बार नहीं होती। आप लड़के वाले इस साड़ी में देखकर एक ही पल में पसंद कर लेंगे और लड़के का तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा, सृष्टि ने हंसकर कहा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।